हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है अनंत चतुर्दशी और कल से पितृ पक्ष स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो भी बूढ़े बड़े हैं, जो भी लोग हमारे इसमें जिनकी डेथ हुई है घर में, हम उनके नाम का श्राद्ध करते हैं और उनके नाम से कोई भी गरीब हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर कोई भी पशु हो, जानवर हो, किसी को भी अपनी जितनी भी हैसियत है उसके हैसियत के हिसाब से उनको खाना खिलाते हैं। तो यही हमारा रिवाज होता है और इसी दौरान हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि जिसके लिए हमें काफ़ी पछताना पड़ता है और हो सकता है कि हमारे गर्भ में जो शिशु है उसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस 15 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्या उपाय करने हैं इस दौरान, ये भी वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो देखिए, जैसे ही पितृपक्ष स्टार्ट होने वाले हैं तो काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी है वो भी इसी साथ रहती है 15 दिन के लिए हमारे साथ में, क्योंकि काफ़ी ऐसी आत्माएं होती है मृत लोगों की जिनको शांति नहीं मिलती है। तो वो जो लोग होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए हमारे आसपास आ जाते हैं। मानो ना मानो आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी अच्छी राय बताने का काम मेरा है। तो इस दौरान नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हो जाती है हमारे आसपास, तो हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हम नॉर्मल है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ख़ास करके जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके लिए ही ये उपाय है और उनके लिए ही मैं बताऊंगी कि किस तरीके से केयर करना है। तो देखिए, पहले तो आपको घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है इस 15 दिनों में, क्योंकि आपके घर के आसपास पता नहीं होगा आपको कि किस तरीके के एनर्जीज होती है। इसके लिए आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सुनसान जगह अगर होगी आपके घर के आसपास तो वहाँ भी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। कि इस दौरान नेगेटिव एनर्जी सुनसान जगह पे ज़्यादा रहती है और अगर आप गर्भवती हो तो आपके शिशु को हानि हो सकती है इसकी। अब अगली बात ये है कि अगर आप रात के टाइम कहाँ पे बाहर जा रहे हो, जितना हो सके आपसे आपको बाहर जाना बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है रात के अंधेरे में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके घर के आसपास अगर आपको कोई भी पशु दिखाई देते हैं, यानी कि गाय हो, कुत्ता हो या फिर चिड़िया हो, कौवे हो, कोई भी अगर पशु दिखाई देते हैं तो उनको प्लीज़ आप कुछ ना कुछ खिलाइएगा जितना भी आपसे हो सके। चिड़िया कौवा है तो उनको चावल के दाने खिला सकते हैं, गाय कुत्ता है तो उनको रोटी भी आप खिला सकते हो। तो ये करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है प्रेगनेंसी के दौरान। अगला पॉइंट ये होता है कि आपको आपके जो बाल है वो बिल्कुल भी खुले छोड़ के कहाँ बाहर घूमने या फिर कहाँ भी आप जा रही हो, हॉस्पिटल हो, कहाँ भी हो, बाल खुले रख के नहीं जाना है, जैसे कि मैंने अभी रखे हैं। तो ठीक है। अब अगली बात ये है कि आपको परफ्यूम का भी यूज़ इस दौरान 15 दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो निगेटिव एनर्जी को अपने पास खींचती है। ठीक है, बाकी के टाइम ठीक बात है, लेकिन जो अभी पितृपक्ष है और नवरात्रि में भी खास ऐसा टाइमिंग होता है जब आपको ये परफ्यूम, अत्तर हो, कुछ भी जिससे स्मेल आती हो अच्छे से, तो ये बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, खास करके प्रेग्नेंट महिलाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चे पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेगेटिव एनर्जी आपको हानि भी पहुंचा सकती है। अब अगली बात ये है कि आप अगर आपके घर में हो या फिर बाहर हो, जहाँ भी चाहे हो, आपको कुछ भी अपने दिमाग में ऐसे नेगेटिव बातें नहीं लानी है। यानी कि आपके घर में जो भी जिन लोगों की भी डेथ हुई है, जिनके नाम से आप श्राद्ध करा रहे हो, उनके बारे में भी आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। आप उनके नाम से श्राद्ध करा रहे हो, खाना खिला रहे हो, ये बात तो ठीक है, ये आप उनका आशीर्वाद पाने के लिए या फिर उनको कहीं ना कहीं उनके आत्मा की शांति के लिए करते हो। लेकिन कंटिन्यूअस उनके बारे में सोचना, कंटिन्यू उनके बारे में सोचना मजबूर कर देता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी के तरफ खींच लाने का। तो इसलिए आपको जिनकी भी डेथ हुई है, आपके घर में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, बाजू में हो, आपके गांव में हो, उनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। माइंड में उनकी बिल्कुल भी मेमोरीज आपको नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब ये तो हो गई केयरफुल बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सावधानी रखनी है। अब मैं उपाय बताऊंगी कि जो ऐसी बातें आप अगर कर रही हो या आपसे गलती हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है ताकि आपको इसका कुछ भी इफ़ेक्ट ना पड़े और आपका बेबी जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ रहे और आप भी बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से दूर रहे। तो आपको क्या करना है कि काला धागा होता है, उसको आपके पैरों में या फिर हाथ में बांध देना है। लेफ़्ट वाले हैंड में आपको बांधना है या फिर लेफ़्ट वाले पैर में ही आपको ब्लैक कलर का धागा पहन के रखना है। जिस तरीके से मैंने रेड वाला पहना है, इस तरीके से आपको ब्लैक पहन के रखना ज़रूरी है। ऐसा करने से क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी कोई भी आपके पास नहीं आएगी। अगर आप कहीं भी बाहर अर्जेंटली जा रहे हो, हॉस्पिटल काफ़ी दूर होगा आपके घर से, या फिर कहाँ गेस्ट हो, किसी के यहाँ कुछ भी ऐसी इम्पोर्टेंट बात हो इस दौरान कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे जगह पे जाते टाइम आप लोहे की कुछ भी चीज़ अपने पास में रख ले, अपने पर्स में रख ले। कील होती है लोहे की, उसे भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी छोटी ऐसी चीज़ होती है लोहे की, उसको आपके पास में ही रख के आपको जाना है। घर वापस आने तक वो चीज़ अपने पास ही रखना है, बिल्कुल उसको साइड में नहीं रखना है, ठीक है। ये उपाय भी आप करके देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस 15 दिनों में आपसे कुछ गलतियाँ हो गई है, या फिर आप किसी को अपशब्द कहते हो, या फिर किसी को हर्ट कर रहे हो, या फिर जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हो उनके बारे में भी आपके दिमाग में अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें ऐसे बिना सोचे समझे आपसे हो रही है। होता है ना कहीं ऐसा कि आप मुँह से नहीं बोलते हो, लेकिन आपके दिमाग में उनके लिए बिल्कुल बुरा ही चल रहा होता है कि इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया था। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ है वो 15 दिनों में रोज़ करवाना है आपके घर में। रोज़ आप दिन में से एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो सकती है इस दौरान अपने आसपास, और आपका बेबी जो है वो भी अच्छे तरीके से बहुत सेफ फील करेगा। तो ये थे सारे उपाय जो मैंने अभी आपको बताए, और ये थी सावधानियाँ जो मैंने आपको बताई, जो आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। आज के इस दौर में कोई इन रेमेडीज़ को या फिर कोई इन बातों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी अच्छी सलाह देना मेरा काम है। सेकंड ओपिनियन आपका है और आपका ही रहेगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।